ये तस्वीर प्रवीण झा की है। प्रवीण झा वही है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में खूनी खेल को अंजाम दिया था। मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी प्रवीण झा, नवीन झा समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी बुधवार को कर ली गई है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड को लेकर गांव में पीड़ित परिवार ने मंगलवार की रात से आमरण अनशन की शुरुआत कर दी थी। इस अनशन के बाद पुलिस पर भारी दबाव बन गया था। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रवीण झा, नवीन झा, चंदन झा, मुकेश साफी और भोला सिंह फरार हो गए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो इस हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स लगातार संभावित जगहों पर छापेमारी कर रही थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सभी आरोपी नेपाल में छिपे हुए हैं और तब टास्क फोर्स की टीम ने सूचना के आधार पर नेपाल से इन 5 को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि होली के दिन मोहम्मदपुर गांव में 2 पक्षों के बीच मछली मारने को लेकर हुए विवाद में 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी और घटना में लगभग आधे दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। दरअसल लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि तालाब की मछली के विवाद जब गांव के चौराहे पर पहुंचा तो खूनी खेल को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने बिहार के मंत्री नीरज बबलू से लेकर तमाम राजनीतिक दलों को नेता पहुंचे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का घटना यहाँ हुआ है, इसको ये साधारण घटना नहीं है, एक नरसंहार है और इसकी जितनी भी हम निंदा करें वो कम होगा। और हम समझते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस के निकम्मापन की वजह से ऐसा घटना घटा है और अभी तक पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये भी दुखद बात है। आपको पता होगा कि एक बीएसएफ के जवान भी थे जिनको मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। बात यह है कि जो व्यक्ति बॉर्डर पे हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है बिना जात पात और मजहब देखे, हाँ, उसके साथ गांव लौटने पे जात पात और मजहब की बात अगर की जाए और उसी आधार पे उसकी हत्या हो जाए। फिर मंगलवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे और तेजस्वी ने सरकार पर इस हत्याकांड के आरोपियों को सुरक्षा देने का आरोप लगाया था। न्याय के साथ विकास तो कहते हैं कि हम कौन सा काम कर रहे हैं और आरसीपी टैक्स कलेक्शन 5 बार वो आरसीपी टैक्स कलेक्शन करते हैं 5 बार आके डीजीपी क्या बताएगा, जो उसका एसपी बोलेगा वही उसको रिपोर्ट देगा। बीजेपी का क्या कहना है? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है वोट देकर किसको बैठाया गया है? आकर के मिलना चाहिए, परिवार के लोगों की सुननी चाहिए, यहाँ के स्थानीय लोगों की सुननी चाहिए। लोकतंत्र है कि नहीं? घटना के बाद गांव के पीड़ित परिवार आमरण अनशन पर बैठ गया। पीड़ित परिवार वालों को चिंता जानमाल की सुरक्षा को लेकर थी। हालांकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि इस हत्याकांड के दोषी को कोई बचा नहीं पाएगा। बहरहाल रावण के नाम से कुख्यात प्रवीण झा और उसके गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद मामले का खुलासा तो हो जाएगा, पर पीड़ित परिवार को जब तक भरण पोषण और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार इंतजाम नहीं कर लेती, तब तक पीड़ित परिवार के सामने एक सवाल खड़ा रहेगा। खुलासा के लिए मधुबनी से राजू प्रसाद की रिपोर्ट।